बहुत छटपटाने के बाद भाई भाभी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद चालू अपी ने अपना व्लॉग अपलोड कर दिया। तो व्लॉग का टाइटल है अल्हम्दुलिल्लाह बेबी घर आ गया। तो घर का एक जो है स्टिकर है, फिर उसके बाद बेबी का स्टिकर है और फिर दिल का स्टिकर है। बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ था भी नहीं, लेकिन देखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब देख ली हमने और सब आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो पहले ही सीन में उन्होंने टाइटल में लिखा सेकंड डे 22 मई। जब सेकंड डे है तो डेफिनेटली कब हुआ है बेबी? यस, 21 को। यहाँ भी भाभी की नकल कर ली। रूहान बेबी का ठीक 1 महीने बाद आने वाला है, लेकिन उससे पहले अब हर महीने, हर साल, सॉरी हर महीने नहीं, हर साल अब जो है 1 महीने पहले ये सेलिब्रेशन करेगी। उसके बाद रूहान बेबी का सेलिब्रेशन होगा। फ्रेंड्स, ये तो हमारे हाथ में था, हमें पहले डिलीवर करना था और डेट भी वही रखनी थी। नकल भाई साहब। और क्या चीज़ थी? जहाँ पर लिखा हुआ था सेकंड डे, वहीं उसके ऊपर एक और टाइटल लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था वेलकम टू चालू का जहाँ, और जिसमें ब्लू कलर का बच्चे वाली बो जो आती है ना, जैसे कि वो लगाई हुई थी ब्लू कलर की, क्योंकि बेबी बॉय जो हुआ है तो भाई खुशी तो नेक्स्ट लेवल है, जो हर एक छोटी छोटी सी चीज़ से नज़र आ रही है। हाँ, टेंशन हमें नहीं दिखाई दी भाई पूरे व्लॉग में, परेशानी बिल्कुल नहीं दिखाई दी, चेहरे पे सिकन नहीं दिखाई दी, एक जिक्र ने तक नहीं दिखाई दिया, और भाभी के लिए दुआएं नहीं बताई और भाभी की बीमारी के बारे में भी नहीं बताया। जब तक इसने व्लॉग एंड किया है ना, मैं बताऊंगी, क्योंकि डेट टू डेट, टाइम टू टाइम जिस हिसाब से इन्होंने व्लॉग बनाए हैं और ये कब तक का व्लॉग बना है, तब तक मैं आपको साथ वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि जब इन्होंने व्लॉग एंड किया है तब तक इनको भी खबर मिल गई थी और भाई भाभी ने पूरी दुनिया को भी ये खबर बता दी थी कि भाभी को इस तरह की बीमारी डायग्नोस्ड हुई है। उसके बाद भी एक सिंगल वर्ड मुंह से किसी के भी नहीं फूटा, सब हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं, सब बेबी का वेलकम। हाँ, वो अलग बात है कि बलून नहीं लगाए हैं, फूल नहीं बिछाए हैं, क्योंकि अगर वो सब करती तो जिस ऑडियंस के लिए ये सब कुछ करती ना, वही ऑडियंस इसको चीर फाड़ देती भाई, समझ गए ना? चीर फाड़ना मतलब इन द सेंस, मतलब इसके बराबर कर देती है इसको क्रिटिसाइज़ करके। क्यों? क्योंकि वहाँ एक तरफ ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही है और इसको खुशियाँ मनाने का मौका मिल रहा है। अब बेचारी के सीने पे सांप तो बहुत लौट रहे होंगे, क्योंकि जिस कंटेंट का इतने टाइम से इंतज़ार किया उस कंटेंट की खुशी भी नहीं मना पा रही। लेकिन चलो, जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, हर चीज़ को, हर बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बेचारी ने वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ली, लेकिन इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मिल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई भाभी से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि व्लॉग अपलोड कर दें, या हो सकता है भाभी ने खुद ही कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम जो है व्लॉग डाल दो अपने। अब व्लॉग डालने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं दिखाना है, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दिखानी है, ये चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल भूल गई है। तो खुशी तो दिखाई दे रही है, चेहरे की स्माइल बता रही है भाई, चेहरे की रौनक बता रही है कि किस लेवल तक की इनकी खुशी है और कितनी इनको टेंशन है। अगर एक ही घर होता है, एकजुट फैमिली होती है ना, तो चेहरे पे आप लाख चीज़ें रिकॉर्ड कर लो, लेकिन वो स्माइल, वो अंदर की खुशी जो है ना, वो नहीं आ सकती, वो चाहकर भी नहीं आ सकती अगर किसी के दिमाग में एवरी टाइम यही सब कुछ चल रहा हो तो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी का व्लॉग आ गया है, और चालू अपी का व्लॉग आ गया है और मैं रिव्यू ना करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इससे पहले जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और मैंने एक सवाल भी छोड़ा था कि क्या आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि अब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल खटक रहे हैं, और सवाल क्यों खटक रहे हैं वो भी मैंने आपको बता भी दिया है, कुछ सवाल और भी हैं, तो वो मैं जानना चाह रही थी। अगर आप कमेंट करेंगे कि मैं उसके सर्जरी जो जिस तरह की होती है या क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में डिटेल में बताऊँ, तो चालू अपी को आप बराबर लिंक कर सकते हैं कि वाकई में, चलो छोड़ो, पहले नहीं कराया, मैंने मान लिया इसकी बात को कि पहले ऐसा कुछ उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया। अब मैं देखूंगी कि ये आफ्टर डिलीवरी जो ये खाना पीना सब कुछ शुरू होगा और खाएगी पिएगी खुलकर, क्योंकि अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अब तो वो माँ भी बन गई है, अब उसके पास बहाना भी है कि भाई फीड कराना है बेबी को तो खाना है। किसने कहा है कि फीड कराना है बेबी को तो अनहेल्दी खाना है? भाई हेल्दी हेल्दी भी तो खाया जा सकता है। डॉक्टर क्या चार्ट नहीं देखते क्या? उन डॉक्टर को फिक्र नहीं है कि अगर आपकी सी सेक्शन हुआ है तो आपको वो सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें खानी है जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके बेबी के लिए फ़ायदेमंद है।
अब ये किसकी सुनेगी, अपनी सुनेगी, डॉक्टर की सुनेगी, या अपनी ऑडियंस की सुनेगी? किसकी सुनेगी वो वक्त आने पर पता चलेगा। पर अभी किसकी सुन रही है और क्या कर रही है और क्या बेवकूफ़ियाँ इन्होंने की है, वो भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। तो जब उस मोमेंट में मैं पहुंचूंगी तो उसी मोमेंट पे मैं कुछ आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी और कुछ डिटेल भी शेयर करूंगी कि इनके गंवारपन की ना हद है भाई। सबके चेहरे पे, एक एक बंदे के चेहरे पे ना खिलखिलाहट, स्माइल, ऐसे बत्ती सी दिखा के सारे हंस रहे हैं। ये जिस दौरान ये डिलीवर हुई थी उस दौरान भाभी हो सकता है घर आ गई हूँ, लेकिन घर तो आ गई थी तो मगर वो ठीक होकर तो नहीं आई थी ना, वो परेशान थी ना, और परेशान हैं भी, अभी तक भी परेशान है। सर्जरी तो हुई नहीं है, लेकिन एक एक बंदा भाई चालू के लिए, चालू के बेबी के लिए इतना ज़्यादा खुश है। जब खुशी होती है ना अंदर से, वो दिखती भी है, और वही रिकॉर्ड हुई है और वही दिखी भी है। फिर चाहे डॉक्टर खाला हो, सारा हो, नाजा हो, या जो भी हो, वो सब बहुत ज़्यादा दिल से खुश हैं भाई। लेकिन 1% भी कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा है भाभी के लिए। क्या ये जो पूरी पलटन बैठी हुई थी, पूरे व्लॉग में जो हमें पलटन देखने को मिली है, 3-4 दिन का जो रिकॉर्ड हुआ था, बल्कि 5 दिन का रिकॉर्ड हुआ ये पूरा व्लॉग है, क्या इस 5 दिन में उस जो पलटन इतनी सारी है उनमें से एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जो आके दुआ करे? जब मुझे याद है, जब इनके पापा की कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो घर का एक एक मेंबर ने दुआ करने के लिए कहा था। इनकी अम्मी ने रो रो के ये कहा था, दुआ करो वो ठीक हो जाएं, बस हम आप लोगों से कह रहे हैं, अब आप हमारे अपने हैं। वो क्लिपिंग अगर मुझे मिलेगी ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो अपने शौहर थे तो इसलिए उनसे ज़्यादा लगाव था। लगाव तो खैर कितना है वो दिखाई दे ही रहा है आपको टाइम टू टाइम। अम्मी अब इतनी मजबूत हो गई है कि अब उनको ना पापा की चीज़ों से, ना उनकी बीमारी से, ना उनके खाने पीने से, ना उनके रहने सहने से, किसी से भी कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। मतलब है तो सिर्फ खुद के खाने से, खुद के पहनने से, और खुद के घूमने फिरने से, और खुद के आराम करने से। लेकिन उस दौरान था तो दिखाई दे रहा था, रो रो के जिस तरह से उन्होंने ऑडियंस से गुहार लगाई थी। तो क्या अपनी फरिश्ता बहू के लिए एक सिंगल शब्द मुंह से नहीं निकला? लेकिन खिलखिलाहट, हंसी, गोद में अपने नाती को लेकर जो एक दो संतुष्टि जो दिखाई दे रही है ना, वो दिख रही है, क्योंकि वो रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि वो है तो दिखा भी है। सब खुश है, सब खुश है, देख ये देख ये देख। और भाई सबकी गोद में दिखा, सारा लेने में इंटरेस्ट, हो सकता है वो डर रही हो क्योंकि वो सोच रही हो कि भाई मैं संभाल पाऊंगी क्या नहीं संभाल पाऊंगी, लेकिन एक एक जन बच्चे के गोद में बच्चे को दिया गया है। ये होता है प्यार भाई। भाभी की तरफ से ये देखने को नहीं मिला। अब वो भाभी की गलती थी कि भाभी ने दिया नहीं, या इन लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतने अच्छे रिश्ते नहीं है कि इन्होंने हक जताकर उस बच्चे को गोद में नहीं लिया। जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन हमें वो सब चीज़ें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली जो इस बेबी के साथ देखने के लिए मिल रही है। और जो मैंने पहले क्या कहा था, ये बच्चा प्यार, दुलार, पैम्परिंग सब पाएगा, जो कि रूहान बेबी को नहीं मिल पाई। बस सिर्फ मिली तो दादी की और अपनी माँ की। पापा की भी बहुत बाद में मिली थी। क्यों? क्योंकि पापा तो उसको छोटे से को ये कह के कि भाई मैं काम से जो है रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और मैं जो है मैं अब जब वो पजूनी छोड़ा था, ये कहा था कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, और ये सोच कर के मैं अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उसकी परवरिश देखूंगा। और जैसे अगला प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि उसकी टीआरपी डाउन जा रही थी, वो तो वैसे भी ऑफ एयर होने वाला था, तो इसलिए जैसे कोई मिला फट से उसी बच्चे को छोड़ के क्यों नहीं संभाला भाई उस टाइम पे बच्चा। लेकिन वही वाली बात है कि लोगों को जो ना बहाने चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ को। मैडम को बहाना चाहिए था तो उन्होंने कह दिया मेरे कंधे में प्रॉब्लम है, मेरा ये, जबकि वो कह रहे हैं एमआरआई हुई है। अब मुझे एमआरआई का नहीं पता कि एमआरआई जो होती है, मेरे हिसाब से तो उसमें पूरी बॉडी अंदर जाती है। अगर शोल्डर का भी है तो ऐसे नहीं कि खाली शोल्डर ही शोल्डर अंदर जाएगा। वो एमआरआई जो होती है या स्कैनिंग मशीन जो होती है, उसमें मेरे ख्याल से लोअर बॉडी तक, पेट के निचले हिस्से तक की भी शायद स्कैनिंग होती है, क्योंकि मैंने जितने भी कराए हैं उतने में मैं इतने तक अंदर से गई हूँ। तो वो पूरी कहते हैं ना होल बॉडी का, तो खैर टांगों वांगों को तो छोड़ दो, लेकिन जो पेट का निचला हिस्सा होता है उस तक की स्कैनिंग होती है। तो वो स्कैनिंग में डिटेक्ट नहीं हुआ, कभी आया नहीं, वो इतना बड़ा एकदम से था। चलो पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, वो तो भाई ये लोग बेहतर जाने, डॉक्टर बेहतर जाने। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैंने एमआरआई कराई है, स्कैनिंग कराए हैं, और ऐसे इस तरह से प्रॉब्लम है। और वो बहाना था, ये क्या था, फिर सबने देखा था कि उन्होंने भर भर के, कितने भगवान ने भर भर के खाना बनाया, रोज़ पापड़ तले, गुलगुले तले, खाना पीना, रोज़ नई चीज़ें ट्राई की, और उन्होंने वो शो छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये था कि बहाने इनको चाहिए होते हैं अपने काम करने के लिए, और सब चीज़ें जो ना फिर मैनिपुलेट करके लोगों को बता दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ नानी और रूहान की मम्मी के अलावा हमें और अदर तीसरी बॉन्डिंग
बॉन्डिंग अगर किसी के साथ दिखाई दी है तो वो है भरम दादा। और चौथे नंबर पर अगर किसी की दिखाई दी है तो वो नान की। क्यों? क्योंकि नान ऊपर जाता था और बच्चे को खिलाता था, और बच्चे की बॉन्डिंग भी है, और उसने चाचा कहना भी सीखा क्योंकि वो बच्चा उसके साथ एकदम फ्री हो गया है, माइंड से फ्री हो गया है। यानी कि वो ना डरता था ना हेजिटेट होता था, क्योंकि वो रेगुलर उसको देख रहा था, वो उसको खिलाता भी था। छोटे से कोई उसने वो था, पहला था जिसने गोद में लिया। घर आए हुए हो गया था, कई टाइम बीत गया था, तब एक बार बिठा के सोफे पे बिठा के तब पिज़्ज़ा की गोद में बच्चे को दिया गया था, जो एक शायद अकेली पहली पिक्चर होगी या क्लिपिंग होगी जो उसने एक बार रूहान को गोद में लिया था। अब ये मैडम की गलती थी, मैडम की कमी थी, या इन लोगों की कमी थी कि इन्होंने अपनी तरफ से दिखाया ही नहीं कि इनको बच्चे से लगाव है या थोड़ी सी भी ममता है, जो हमें यहाँ पे चालू के 2 दिन के बच्चे से दिखाई दे रही है। यानी कि दूसरा दिन ही तो हुआ उसे पैदा हुए हुए। और अब बात करते हैं इस चीज़ पर कि भाई 2 दिन हुए और इन्होंने पूरा का पूरा घर बसा लिया हॉस्पिटल में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमें सारा दिखाई दे रही है, बाजा खाला दिखाई दे रही है, बाजा खाला की बेटी दिखाई दे रही है, और दूसरी खाला दिखाई दे रही है, दूसरी खाला की बेटी दिखाई दे रही है, दूसरी खाला का बेटा दिखाई दे रहा है, फिर अम्मी दिखाई दे रही है, और फिर हमें मेहर दिखाई दे रही है। इतनी पब्लिक सारी की सारी यहाँ पर बैठी हुई है, जबकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि न्यू बॉर्न बेबी, और अगर सी सेक्शन से हुआ, हालांकि न्यू बॉर्न बेबी अगर नॉर्मल डिलीवरी से भी हुआ है तो भी उसकी बहुत ज़्यादा केयर होती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पेट के जो भी अंदर का वो होता है उसके माहौल से वो बाहर आया होता है। प्लस ये डॉक्टर ने बोला, भाई मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं, मुझे इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने, नर्सिस ने ही मुझे ये सारी चीज़ें बताई कि जो बेबी सी सेक्शन से होते हैं उनके लिए जॉइंडिस होना या कोई और इन्फेक्शन हो जाना बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और उन बच्चों को धूप दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक। और थोड़ा होना या ज़्यादा होना वो लाजमी है, वो होता ही है। कुछ बच्चों की अगर आप प्रॉपर केयर करते हो तो नहीं भी होता है 1%, नहीं तो ज़्यादातर कुछ परसेंट होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन जॉइंडिस होता ही होता है। और इन्होंने तो भाई पूरा का पूरा अस्पताल में मेला लगाया हुआ था। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, बच्चे को जॉइंडिस होना लाजमी है क्या नहीं है? इन गंवारों से कोई ये पूछो वो अस्पताल है या तुम्हारा पिकनिक स्पॉट्स है? क्या वो बच्चा घर आ जाएगा तब तुम्हें किसी ने मना करा? घर जाने के बाद भी भाई इतनी केयर होती है, इतनी केयर होती है। ये तो बेसिक हाइजीन, बेसिक चीज़ें हैं, ये हमारे अपने जच्चा बच्चा के लिए ही तो होती है। ऐसे तो नहीं कि कोई किसी का दुश्मन होता है। हैंड सैनिटाइज़र करो, अच्छे से साफ़ सुथरे नहाओ धो, तब आप बच्चे को लो। बच्चे को जो है ज़बरदस्ती के उसके मुंह के पास मत लेकर जाओ, उसको किस मत करो, छुओ मत जितना हो सके। उसको बहुत मना करते हैं, डॉक्टर मना करते हैं, नर्सेज मना करती हैं, क्योंकि नन्ना न्यू बॉर्न बेबी जो 1-1.5 महीने का बच्चा होता है, या फिर यूँ कह लो कि अगर देसी तरीके से देखा जाए, जो 40 दिन का जो जापा होता है ना, वो किस लिए होता है? जिससे कि जच्चा और बच्चा को इतना टाइम मिले कि इन्फेक्शन से, उसकी इम्यूनिटी मजबूत होने से, बाहर की धूल मिट्टी से, बाहर की खराब हवा से, इन सब से बचाया जा सके। ये जो नियम कायदा चला है ना, ये पहले से किस लिए चल रहा है? इसलिए तो उसको कहते हैं चिल्ला, 40 दिन का। और 40 दिन पे ही हमारे यहाँ, मतलब ये अब मुझे नहीं पता भाई मेरे हिंदू भाई बहनों के यहाँ पे क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको चिल्ला नहाना ही बोलते हैं, या ये कह लो 1.25 महीना नहाना बोलते हैं। और तब जब ही वो पाक होते हैं उसके बाद ही वो नमाज, कुरान, रोज़ा, वो सारी इबादत की चीज़ें कर सकती है एक औरत, जब डिलीवरी के 40 दिन बाद नहाती है। अब 40 दिन में वो 39 डेज़ भी हो सकते हैं, 38 डेज़ भी हो सकते हैं। तो वो अब हालांकि उस टाइम पर पाक साफ वो, मतलब उसका जो भी वो चलता रहता है, कहते हैं ना डिलीवरी के बाद भी आपका साइकिल है वो सब चलता रहता है, किसी का थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है, किसी का थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, लेकिन ये रहता है कि 40 दिन बाद ही पाक होते हैं। तो ये कुछ नियम जो बनाए गए हैं ये बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं, पर इनके लिए नियम वियम गए भाड़ में। वो हाल मचा के रखा है अस्पताल को, पूरा क्या बना के रख रखा, पता नहीं क्या चीज़ थी। भाई घर पर रहते ना टीनेजर लड़कियों का अस्पताल में क्या काम है? घर की जो ये बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, दोनों खालाएं हो गई जिन्होंने बच्चे जनकर इतने बड़े बड़े कर दिए हैं, इनकी अम्मी हो गई जो अब दादी नानी बन चुकी हैं, इनको इतनी तहजीब नहीं है कि ये छोटी बच्चियों को यहाँ पर अस्पताल में ना आने दें और उनको ये कहें कि तुम घर पर ही रहो, 2 दिन में 3 दिन में चालू पे छुट्टी होकर आ जाएगी तो तुम वहीं बच्चे को देख लेना। माना कि क्यूरियोसिटी होती है, वीडियो कॉल पे दिखा लो, फोटो दिखा लो, 2 से 3 दिन का तो इंतजाम जो है इंतज़ार किया जा सकता है ना, घर पे रहो, क्या ज़रूरत है? और वो भी ऐसे टाइम पर कि जब इस टाइम कोविड का वापस से जो है इतने सारे केसेस निकल चुके हैं। अभी मेरी बेटी रिसेंट सुबह न्यूज़ पढ़कर बता रही थी कि पता नहीं 2500 या 2600 के करीब जो है ओवरऑल इंडिया में केसेस जो है वो सामने आए हैं, जिसमें से मैक्सिमम दिल्ली,
मुंबई और चेन्नई में ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे केसेस देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में एक न्यू मदर जो जस्ट अभी सी सेक्शन हुआ है एक दिन पहले या एक दिन ही उसको मान लो, और उसके जो है न्यू बॉर्न बेबी को तुम ऐसे कैसे घेर कर पड़े हुए हो। अब ये घर से निकले हैं, रास्ते में आए हैं, गाड़ी में बैठे, फिर वहाँ से निकले हैं, वो जम्स न जाने कितने जम्स हमारे कपड़ों में, हमारे हाथों में, इन सब चीज़ों में आ जाते हैं। और उन्हीं चीज़ों से जो है बिना हाथ सैनिटाइज करे या पता नहीं नहाए धोए भी है क्या है, और तुम बच्चे को छू रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। यही वजह होती है बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है बहुत जल्दी अगर केयर ना रखी जाए, और हुआ भी है। आगे भी अगर इनका गंवारपना यही बना रहा है तो इस बच्चे के लिए ये थोड़ी थोड़ी सी चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इन गंवारों को कौन समझाए। चालू अपी को खुद तमीज नहीं है, खुद अकल नहीं है, इसको खुद अभी बच्ची बनी घूमती है, तो सबकी गोद में एक एक करके दिखा रहा है और कहता है पिज़्ज़ा क्या कहलवाएगी तू खाला कहलवाएगी या मौसी कहलवाएगी। क्यों भाई, तो उसकी माँ, बच्चे की माँ खाला कहती है ना, तो खाला ही कहलवाएगी, मौसी कहाँ से आया। खाला की मौसी, अरे जो भी वो कहें सही से कहें, अपने आप ही कहें, जो भी वो कहेगा। अच्छा भाई, क्या कहना क्या चाहती हो, तू खाला बनी है तो तू खाला ही रहेगी, क्योंकि तेरी बहन खाला कहती है, तुम खुद खाला कहती हो। पर तू एक काम करना भाई, तू खाला मत बनना, तू बच्चे की आवा बनना, जो बोल ले वो, जो बोल ले वो। हंसी तो मुझे इतनी ज्यादा आ रही थी। ठीक हो तो चलो भाई, पहला सीन दिखा दिया चालू अप्पी का। चालू अप्पी जो है ऊंचा सा तकिया लगा के बेड को ऊंचा करके आराम से लेटी हैं, और लेटे लेटे क्या खा रही हैं, सेकंड डे ही सुठोरा, समझ गए, ड्राई फ्रूटों से बना हुआ गुड़ का जो वो बिखरा बिखरा सा गोंद होता है मैडम, वो खा रही हैं, वो भी सेकंड डे। भाई साहब, 1.25 महीना नहा ली थी मैं, और जब मेरे ऑपरेशन को 3 महीने हो गए थे, उसके बाद मेरी अम्मी का थोड़ी सी इच्छा हुई तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी पात बना कर दी थी और निशास्ता बना कर दिया था कि नहीं, थोड़ा सा 1-2 चम्मच चख लेना। मेरे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था, ऑयल घी बिल्कुल नहीं लेना है, टाँके खराब हो जाएंगे। और वैसे भी न्यू मदर के लिए ये कहते हैं ना, ताकत की, आप ड्राई फ्रूट्स भिगो भिगो के खा लो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनको घी में तल तल के खाना, वो तो भाई फायदा थोड़ी ना देंगे, कहाँ से ताकत आ जाएगी। आपने ड्राई फ्रूट्स को तल लिया, ताकत कहाँ से आएगी। क्या खा रही हो, उसने उंगली करके दिखा दिया सुठोरा। भाई ये भैया ननद भाभी बड़ी अजीब है। एक वो थी पहले दिन ही वो जो दही चावल खा रही थी, भाई ये कौन से डॉक्टर है मुझे बताओ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये यूँ कह लो कि भाई मेरे बच्चे बहुत पहले हुए हैं तो मुझे जो है अब नई टेक्नोलॉजी नहीं पता, लेकिन मेरी रिसेंटली अभी मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ है, जो मतलब अभी जो हमारे घर का जो भी सबसे छोटा बच्चा है, सारे बहन भाइयों में जो सबसे छोटा बच्चा है वो है 1.5 साल का, मेरा भतीजा। उसका तो अभी 1.5 साल पहले ही ऑपरेशन हुआ है। क्या 1.5 साल में इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है कि रू बेबी को भी हमने देख लिया, दूसरे दिन ही वो दाल चावल दही खा रही थी, और ये सुठोरा खा रही हैं दूसरे दिन। भाई दूसरे दिन उनको जो है चाय बिस्किट, पहले दिन तो पानी दिया जाता है, ड्रिप चढ़ती रहती है, पानी वगैरह दिया जाता है, और शाम तक ही नारियल पानी बोल दिया जाता है कि हाँ नारियल पानी आप ले लो क्योंकि वो हल्का होता है। उसके बाद अगले दिन चाय में बिस्किट जो है वो डालकर दे दिया जाता है कि आप ये चाय, ये पार्ले जी के बिस्किट खा लो। और शाम होते होते ही फिर ये कहते हैं नेक्स्ट डे, जब रात शाम हो जाती है, कि पतली सी खिचड़ी बना कर लेकर आओ, जो अच्छी तरीके से घोट कर बना कर लेकर आओ, जिससे कि वो डाइजेशन में ईजी हो जाए। जितनी पतली होगी उतनी जल्दी डाइजेस्ट होगी। और अगले दिन बोलते हैं कि एक फुल्का वो भी चूर कर खाओ, जिससे कि वो अच्छे से सॉफ्ट तरीके से खाया जाए। और अगले दिन फिर ये बोलते हैं कि हाँ अब आप अच्छे से च्यू कर आपको दाल रोटी सब्जी खानी है, वो भी लेस ऑयल में। और ये मैडम दूसरे दिन बैठ के सुठोरा खा रही हैं, जिसमें भर भर कर ड्राई फ्रूट्स ये सब चीज पड़ी हुई है, वो भी तले तलाए हुए। अजीब ही डॉक्टर हैं भाई इनके, या फिर ये कह लो कि ये लोग कुछ ज्यादा ही सुपर वुमेन है, इनको अपनी सेहत के से कोई लेना देना नहीं है। और बराबर भाई फनी की व्लॉगिंग है। तो फ्रेंड्स सब लोग आ गए हैं, अभी अम्मी घर चली गई हैं, क्योंकि अम्मी रात को रुकी होंगी भाई, अम्मी रात को रुकी होंगी, तो दिन में ये सारी पलटन फिर से आ गई है, और फिर ये रात को 8-10 बजे 11 बजे जो ये पलटन फिर चल जाती है, फिर पलटन सारे दिन आ जाती है। तो ऐसे इन्होंने 2 से 3 दिन अपने इनके बिताए होंगे। तो अम्मी जो है वो घर चली गई हैं। कहता है रात भर हम सोए नहीं है, चालू को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बच्चा भी बार बार रो रहा था। भाई ऐसे थोड़ी ना माँ बाप बन जाते हैं, पहले पता कर लेना चाहिए था ना बच्चा क्यों रो रहा है। और मैं भी थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ, अभी तो सब ये लोग हैं कहते हैं हंसाओ हंसाओ भाई, बच्चे को हंसाओ। किसी भी एंगल से आपको लग रहा था इनमें से किसी के दिमाग में 1% भी दीपिका की तकलीफ या दीपिका की परेशानी जो है वो चल रही होगी, किसी के चेहरे से भी लग रहा था आपको। अब नान आया है, लाओ मुझे दो नान, ऐसे सर के ऊपर से हाथ लगाओ, फिर सर के ऊपर से लो। भाई तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, तेरा तो पहला ही बच्चा है, तूने तो कभी रूहान को भी नहीं लिया इतने छोटे बच्चे को, ना तेरी बीवी ने कभी उसको लिया, हाँ लेकिन नान ने जरूर लिया है, तो तू उसको मत सिखा, वो ऑलरेडी
ऑलरेडी ट्रेंड है, क्योंकि उसने नान ने अपने भतीजे को खिलाया है गोद में, इतने छोटे को भी गोद में लिया है। अब इतने छोटे 2 दिन के बच्चे को तो खैर नहीं, लेकिन हाँ जब वो NICU से बाहर आ गया था तब नान ने उसको खिलाया था। कितना केयर कर रहे हैं, सर के नीचे, सर के नीचे, सर के नीचे। भाई उसको बच्चे को आराम से बताओ कि ऐसे पकड़ कर संभाल कर लेते हैं। माना के जो छोटे अभी ये उम्र में कमी है, ये सारा हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, नान हो गए, हरान ये मेहर हो गए, इनको नहीं आता होगा बच्चा लेने के लिए, तो उनको बता दो। इतना भी मत इतराओ कि भाई जैसे वो संभाल ही नहीं पाएगा। अच्छा खासा मैच्योर लड़का है, संभाल लेगा, लेकिन इतराने की तो हद है, क्योंकि ये तो चालू का बच्चा है। हमेशा गर्दन के नीचे से ऐसे सर करके हाथ उठाते, ए ऐसे करके, ए ऐसे करके। वाह फनी। कभी किसी का बच्चा खिलाया है तूने? फिर कहता है सारा तुम्हें लेना है, तुम भी ले लो। भाई तुझे बड़ा ख्याल है, उसको खिलाना होगा तो वो खुद कह देगी ना कि हाँ लाओ भाई मुझे भी गोद में दे दो, मुझे भी देखना है। नहीं नहीं नहीं, उस नान की गोद में से बकायदा लिया और खुद गया है उसकी गोद में देने के लिए। देख लो भाई कितना लाड प्यार आ रहा है अपनी साली पे, प्यारी साली पे। और वो पीछे से अभी न्यू मदर बनी बनी कहती सारा गर्दन से, सारा गर्दन से। अपने बच्चे की तो बड़ी फिक्र हो रही है, उस नन्हे से बच्चे की भतीजे की कभी फिक्र तो हमने नहीं देखी। इवन इसकी खुद की प्रेगनेंसी में नहीं देखा हमने इसको कि कभी भी अपने भतीजे को लाड प्यार कर रही हो, 1-2 बार के अलावा सब, वो भी बैठा हुआ देखा हमने इसके पास। भाई मेरी इतनी सारी पिक्चर्स हैं मेरी भतीजा भतीजी के साथ, इतनी सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारी, मतलब अनगिनत पिक्चर्स हैं। आप कहोगे तो एक बार मैं सारी शेयर कर दूंगी। मुझे, हम तीनों बहनों को ही, हम तो भाई ऐसे था, भतीजा भतीजी पे ना ऑटोमेटिक इतना प्यार आता है, गोद में लेने के लिए, बात करने के लिए, खिलाने के लिए, उसके हाथ चूमने के लिए इतना दिल करता है ना, अंदर से ही ममता आती है। ये होता है, खालाओं का भी होता है और फुप्पियों का भी होता है। ये एक ऐसी फुप्पी थी, मुझे भाई समझ में नहीं आया, जो मैंने इसको भतीजे को खिलाते हुए देखा ही नहीं। जब वो घर आया तो ये भाग गई थी, ये अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन जब ये ससुराल से वापस आई, हम आपने कब देखा कि ये पर्पसली उसको खिलाने के लिए घर जा रही हो, या पर्पसली उसको खिला रही हो, या अपने घर पे उसको कह देती हो कि भाभी उसको यहाँ पे भिजवा दो थोड़ी देर के लिए? ना, हमने नहीं देखा भाई कभी भी, ना इसको देखा ना इसकी माता जी को देखा। हाँ भाई चलो जल्दी चलो, जैसे बच्चे को बेचारे को सारा समझ में आ रहा होगा। अभी पहले गोद में दिया और फिर कहता है हाँ देख लो तुम, ये भोपाल वाली खाला है तुम्हारी, देख लो। भाई इसकी माँ की भोपाल वाली खाला है और फिर इस बच्चे की भोपाल वाली खाला है। लो अब तुम ले लो मेहर। और मेहर की गोद में बिल्कुल नहीं दिया, उसको बस ऐसे ही दिखा दिया। उसको भी गोद में दे देते, बिठा के उसको भी थोड़ी देर के लिए फील लेने देते, वो भी देख लेती नजर भर के कि भाई हाँ मैं भी गोद में लेके देखूं बच्चे को। और भाई बेटी खाला कितना ज्यादा चिढ़ती है, पीछे से आवाज आई है, फिर कहती है मत दो उसको, मत दो उसे, बस ऐसे ही रहने दो। और उसने बच्चे को हाथ लगा रही थी तो वहां से भी हटा लिया उसके पास से। भाई कितनी चढ़ती है, इसे शर्म नहीं आती इस औरत को। खुद के बच्चे तो दूसरे के ऊपर फेंक रखे हैं और दूसरे के बच्चे को ऐसे ट्रीट करती है, लिटरली नौकरानी की तरह से ट्रीट करती है। जैसे इसके बच्चों को 40 रुपये करती है, तो ये जो ना हुक्म किस पर जमाती है? अपने गरीब भाई के बच्चों पर, यानी कि शहर पर और उसकी बहन पर। अब उसकी बहन तो काबू में आती नहीं किसी के, क्योंकि वो तो हाजिर जवाब है, वो तो तपाक से जवाब दे देती है। ये बेचारी भोली भाली सी बच्ची है तो ये जवाब दे देती है। क्यों? क्योंकि उसके माँ और बाप दोनों उसके पास है, और इसकी सिर्फ पापा हैं, माँ नहीं है मतलब स्टेप मदर है, रियल मदर नहीं है। जिस बच्चे के असली माँ और बाप दोनों होंगे तो वो बच्चा भाई किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बैकबोन मजबूत है। फिर दिखा दिया है तीसरा दिन, अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रेंड्स, और तीसरा दिन हो गया है। और क्योंकि 23 में है और तीसरा दिन है, तो आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए 21 को डिलीवरी हुई थी। कहता है पूरी रात नहीं सोए हैं, सिर्फ 10 मिनट सोए हैं और हम जाग रहे थे। बेबी पूरी रात रो रहा था, चालू भी परेशान हो रही थी, और चालू भी आज रात में नींद उलझन कर रही थी, वो परेशान हो रही थी, उसकी टाँगों में प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे ही थोड़ी ना माँ बाप बन जाते हैं, बहुत तकलीफ उठाते हैं। और माँ को तो भाई बहुत, मैंने क्या कहा था कि इसके टाँके आएंगे, ये जो ऐसे करेगी वैसे करेगी। भाई तकलीफ होती है, शरीर कटता है तो तकलीफ होती है। और अगर इसने अपने हालात पहले ही सुधार लिए होते, हो सकता है बॉडी को मोबिलाइज किया होता, एक्सरसाइज की होती, वर्कआउट किया होता, थोड़ा योगा की होती, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर की मानी होती, इतना वेट पुट ऑन नहीं किया हुआ होता तो शायद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थे, हो जाते, करिश्मे होते हैं। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि बंदे मैंने तुझे रिजक देने का वायदा करा है, तेरे आके नीचे जमीन पर आकर तुझे अपने हाथों से थोड़ी ना खिलाऊंगा। तो उन्होंने रिजक देने का वायदा किया है, लेकिन रिजक को कमाना पकाना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा, वो सिर्फ रास्ते देगा आपको। ऐसे ही डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये वो थोड़ी ना कहेंगे कि आओ तुम्हारी जगह हम वॉक कर लेते हैं तो तुम्हारी बॉडी ठीक हो जाएगी, आओ तुम्हारी जगह हम योगा कर लेते हैं। डॉक्टर सब बताते हैं, लेकिन भाई जो
लोग नहीं मानते तो उनको ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुछ मेडिकल केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो बेचारी पूरी औरतें पूरे टाइम जो है मेहनत करती हैं, परेशानी जो है उठाती हैं, तकलीफ भी उठाती हैं, सब कुछ करती हैं, डिलीवरी के टाइम पर उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हालात ऐसे बदल जाते हैं कि फिर उनका सी सेक्शन करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें ऐसी होती हैं, लेकिन चालू जैसी औरतें जो छुलछुलियाई बनती है ना, उनके साथ फिर यही होता है। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसे जो ना डरावने सपने आ रहे थे। माँ बने हुए दूसरा दिन ही हुआ है, तीसरा दिन ही हुआ है और डरावने सपने भी आने लगे। और डॉक्टर ने बोला है कि अभी चालू को शावर वगैरह दे रहे हैं। शावर दे रहे हैं? कौन ले जा रहा है नहलाने के लिए? खुद से नहीं नहा सकती भाई ये। मैं तो अपनी ऑडियंस से पूछूंगी, भाई ऐसी कितनी मदर थी जिन्होंने सी सेक्शन के बाद से किसी और का सहारा लिया हो नहाने के लिए और खुद से नहीं नहाए हो। फिर हम डॉक्टर से पूछते हैं कि कंडीशन अभी घर जाने लायक है क्या नहीं है, और डॉक्टर ने कह दिया आप घर जा सकते हो। उसके अभी पेन भी हो रहा है जहाँ पे उसके ये जो है सर्जरी हुई है, जहाँ पर उसके जो है टांके लगे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि सी सेक्शन हुआ है। भाई लोगों को अभी तक भी आंकड़े लग रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, चांस ही नहीं थे। मॉर्निंग में सुबह सुबह गए हैं, शेड्यूल थी पहले से ही, और ये सी सेक्शन से हुआ है। 20 मिनट में बेबी हो गया है और अभी घर से जो है सब चीज़ें लेकर और जो है नाजा खाला और सारा भी आ गए। ये भाई क्यों आ रही है सारा? पिज़्ज़ा क्यों सो रही है यहाँ पे? भाई घर जाके सोए। और ये पिज़्ज़ा यहाँ पे सो रही है आज पूरी रात। इसका मतलब इसने पूरी रात पिज़्ज़ा को जगाए रखा है, यानी कि इसकी अम्मा जो है वो घर चली गई हैं और इस बार पिज़्ज़ा रही है इसके पास। एक जवान लड़की एक जच्चा के पास रह रही है और वो, अब इसे सोचो कितने काम होते हैं एक जच्चा के। अब आप समझ जाओ, हॉस्पिटलाइज है तो इसका मतलब अभी इस कंडीशन में नहीं है कि खुद से उठ बैठ कर जा सके, टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ कर सके, पकड़ने की जरूरत भी होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो टीनेजर बच्चियों के क्या काम है? क्यों नहीं कोई मुस्टंडी इनमें से रह सकती थी? दोनों खाला थी ना, बड़े आराम से कोई सी खाला रहती, माता जी रहती ना उनकी। चलो माना के जो सास हैं वो बुजुर्ग हैं और वो एक रात रुकी हैं और वो बेचारी थक भी गई हैं और उनको आराम की ज़रूरत है, तो उनमें से कोई सी खाला नहीं रुक सकती थी। इनकी माता जी ने, वैसे तो इनकी माता जी में बड़ी जान है, आराम से घुटने मोड़ के ज़मीन पर पत्थर कर बैठ जाती हैं। अपनी बेटी के पास मेहनत करने के लिए नहीं रुकी, जो इन टीनेजर लड़कियों को रुकना पड़ा। अब खाला आई हैं अपनी बेटी को लेके, क्या जरूरत है एक लड़की को यहाँ पर 16, 17, 18 साल की लड़की को वापस से लेकर आ गए हो तुम यहाँ अस्पताल। तो फ्रेंड्स 10 मिनट 15 मिनट सोए हैं, उसके बाद फिर ये हो रहा है, उसके बाद फिर वो हो रहा है, इसलिए 10 मिनट सोए हैं बस हम। यही तो है, इसी को तो कहते हैं माँ बाप ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन अब ठीक है, सुबह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बेबी डॉक्टर आया है, डॉक्टर आके बेबी से मिला है और उसने बोला है थोड़ा सा जॉइंडिस है। जॉइंडिस तो अपने आप ही होगा भाई, जब तुम सारे के सारे वहाँ पे मेला लगा के घूम रहे हो, अस्पताल थोड़ी ना है, तुमने तो एग्जीबिशन लगा रखी है बच्चे को देखने की, कहते हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। उसमें डॉक्टर ने ये नहीं बताया होगा कि बच्चे को धूप दिखानी है, क्योंकि धूप तो लगानी ही लगानी पड़ती है। और भाई मेरे भतीजे का तो मुझे याद आया, मेरी अम्मी उसको धूप लगाने के लिए भेजती थी, उसकी स्किन इतनी जल्दी से सेंसिटिव है आज भी, तो वो जब उसको लगातार 1 हफ्ते तक धूप दिखाई, धूप में लेके अम्मी बैठी रहती थी या किसी को मेरी छोटी वाली चाची के यहाँ पे भेज देती थी तो उसका रंग डल पड़ गया, तो मेरी मम्मी कहती थी अरे मेरे बच्चे का तो रंग सांवला हो गया। और आज की डेट में भाई वो इतना दूध जैसा सफ़ेद है ना कि जितने भी सारे बहन भाई कज़न ब्रदर हैं, यानी कि हमारे बहन भाइयों के जितने भी बच्चे हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा दूध का सफ़ेद, दूध का धुला हुआ वही है, एक्चुअल में दूध का धुला हुआ है। लेकिन हो जाता है, क्योंकि अगर आप मौसम पर डिपेंड करता है, सर्दी की धूप थोड़ी हल्की होती है, गर्मियों की धूप थोड़ी सी तेज होती है, सो डिपेंड करता है धूप के या मौसम पे। लेकिन हाँ, धूप दिखानी जरूरी है। जॉइंडिस उसी से ही ठीक होता है बच्चे का। हल्का फुल्का होता है तो धूप दिखाने से हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होता है तो फिर मेडिकेशन शुरू की जाती है। फ्रेंड डॉक्टर अभी चालू के पास आके गई है और उन्होंने बोला है कि तुम घर जा सकते हो, गुड न्यूज, तुम घर जाओ, अपने बेबी का वेलकम करो। डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने बोला है घर जा सकते हैं। और देखो भाई क्या खा रही है ये बैठी हुई, ओ माय गॉड, ये कैसी जच्चा है जो पराठे खा रही है। और अभी चालू का ये मील है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, एक सब्जी है, एक शायद सांबर है या पता नहीं दाल है, दूसरी शायद सोयाबीन की सब्जी है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सोयाबीन बनी हुई है, क्योंकि प्रोटीन तो देते ही देते हैं, पर भाई पराठे वो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे तो ये पराठे लग रहे हैं, आपको क्या ये रोटी नजर आ रही है या पराठे नजर आ रहे हैं? प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। और इसी स्क्रीनशॉट में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। ये देखो, इसके हाथ में एक कत्तर बंधी हुई है और उसके अंदर कुछ बांधा हुआ है। अब भाई मुझे नहीं पता इसमें क्या बांधा है इन्होंने, और इनके यहाँ का ये क्या रीत रिवाज है, क्या अंधविश्वास है। जिस हाथ में इसने ये निवाला उठाया हुआ है, बाइट उठाई हुई है, उसी हाथ में उसने कुछ बांधा हुआ है।
अब हो सकता है लहसुन बांधा हो सकता है कपूर बांधा हो, मुझे नहीं पता क्या बांध रखा है कत्तर में। भाई तावीज भी हो सकता है, और तावीज से भी याद आया जब वो मौका आएगा तो स्क्रीनशॉट के साथ वो भी शेयर करूंगी। और ये यहाँ पे देखो चालू खाना वाना खा रही है, ये इसका खाना आ गया है, और ये माशाल्लाह से यहाँ पे टहल रहा है, मतलब बेबी को वो गोद में लेके खाला घुमा रही है हॉस्पिटल में। और हम फटाफट से सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर अपने। और सबका जो है घर में हम सबका घर में इंतजार हो रहा है, क्योंकि आज हमने घर से किसी भी फौज को नहीं बुलाया ना। भाई बुला ले पलटन को, जितने भी वो पलटन आएगी वो तेरा एक एक सामान उठा देगा, क्योंकि तूने सामान भी तो दुनिया भर का इकट्ठा कर लिया यहाँ पर, तो बुला लेता ना। आज चालू का मन कैसे लगेगा जब तक पूरी फौज नहीं आ जाएगी यहाँ पर। और हमें पता भी था कि आज निकलना है यहाँ से तो सबसे मुलाकात होगी, इसलिए हमने सबको आने से मना कर दिया था यहाँ पर। जब छुट्टी हो ही रही है तो तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होता जो तू सबको यहाँ पर आने देता। चलो खाना खा लो फिर चलते हैं घर। खुश तो हो, घर जा रही हो, खुश तो हो। खुश सब तो भाई ऐसा चिपका रखा है इन्होंने मुंह पे, हम खुश, हमारे माँ बाप खुश, हमारे अम्मा पापा खुश, हमारे ससुराल वाले खुश, हमारे घर वाले खुश। चालू तुम खुश तो हो। और अब आता है वो मोमेंट। अब ये देखो खाला यहाँ पे घूम रही है। खाला अच्छी खासी मैच्योर है, लेकिन फिर भी एक जच्चा के काम करने के लिए इस लड़की को भेजा गया है। बच्चे के कपड़े खरीदने हो तो ये लड़की जाएगी। मैं बात कर रही हूँ पिज़्ज़ा की, वो लेने के लिए गई है बेल्ट। अब डॉक्टर ने कहा होगा कि भाई अभी टाँके हैं तो थोड़ा सा चलने फिरने में सहारा चाहिए, क्योंकि चालू पहली बार यहाँ से निकल कर अब जा रही है, यानी कि टॉयलेट बाथरूम तक जाने के अलावा उसको कुछ कदम चलने होंगे। नीचे जाएगी, गाड़ी में बैठेगी, तो बेल्ट लगाने के लिए बोला है, तो वो बेल्ट भी पिज़्ज़ा गई है उनके लिए खरीदने के लिए। भाई तू चला जाता, तू काहे का मर्द है, तू लड़की को भेज रहा है, खाला चली जाती। ना 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 ना, बच्चे के भी काम और जच्चा के भी काम ये लड़की करेगी। अभी तो तुम देखना घर पे क्या हाल होने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मिल गया बेल्ट, हाँ ठीक है ये वाला तो आ जाएगा। तुम लोग यहाँ से खाना पीना खाओ, फिर हम जो है मैं फॉर्मेलिटी कर कर आता हूँ। भाई कितनी बार बताएगा तू फॉर्मेलिटी करके आ रहा। हाँ देखा, जिंदगी में पहली बार कोई जिम्मेदारी का काम करने के लिए जा रहा है, वरना तो हर चीज पे साइन चालू के ही होते हैं। अभी घर निकलना है, फिर भी सारा यहाँ पर आई हुई है, सारा की माँ यहाँ पर आई हुई है। पिज्जा ऑलरेडी यहाँ पर थी, और बैग देख लो भाई कितने हैं, 5-6 बैग हैं। तो फ्रेंड हो गई है जाने की तैयारी, हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब व्लॉगिंग तो तेरी पूरी हो रही है। कौन कह रहा तूने शूट नहीं करा? मैंने क्या कहा था आप लोगों से, शूटिंग पूरी होगी और वो कंटेंट बना बना के अपलोड कर करके पुराना जो है वो रॉ वीडियो डिलीट होती चली जाएंगी फ़ोन में से, और उनको शेड्यूल कर दिया जाएगा। भाई भाभी की तो मजबूरी है, बीमारी है, पैसा भी चाहिए। अगर उन्होंने वीडियो मोनेटाइज कर भी दी है तो इट्स ओके भाई, अभी यही उनका कमाने का एक ही जरिया है। पर इन लोगों के काहे के लाले पड़ रहे हैं? तुम क्यों नहीं रुक रहे? तुम्हारा तो बैंक में बहुत पैसा है, तुम्हारा तो रेस्टोरेंट भी है, एक अर्निंग सोर्स भी है। मत बनाओ व्लॉग, अपने परिवार के साथ रहो, अपनी भाभी को सपोर्ट करो, अपने घर में रहो, एंजॉय करो अपनी न्यू बेबी के साथ। पर ना 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 ना, सारी व्लॉगिंग करेंगे। और देखो उसी ऑडियंस से जिससे दुआ मंगवा रहे हैं, रोज हर व्लॉग में 20 बार कम से कम कह रहे हैं हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए बेबी के लिए दुआ करो। बेबी के लिए दुआ तो करो, लेकिन उसी ऑडियंस को बेबी की शक्ल देखने का अधिकार नहीं है भाई। नजर लगा दोगे ना, इनकी लॉयल ऑडियंस की यही औकात है भाई। दुआएं करने का हक है, सिर्फ दुआओं तक सीमित है। सिर्फ हमें दुआ दो, सिर्फ हमें दुआ दो। लेकिन जैसे बाकी सारे घर के स्टाफ के, और जो है सड़क पे तुम जा रहे हो, सोसाइटी के अंदर जब जाएंगे तो क्या अगर कोई मिल गया होगा तो क्या उसको बेबी को नहीं दिखाया होगा? लेकिन अगर नहीं देखने का अधिकार है तो तुम ऑडियंस को नहीं है। बेवकूफ़ हो, अब भी समझ जाओ। तो संभल कर चलकर गाड़ी में बैठकर और तुरंत जो है अगले सीन में दिखा दिया, गाड़ी से उतर गई। और मैंने क्या कहा था, बेबी आ जाएगा, खुद को संभालेगी, बेबी को संभालेगी, या फिर अपने दुपट्टे को संभालेगी। अभी तो बेबी को भी नहीं संभाला, गोद में तो लिया ही नहीं है, फनी ने गोद में लिया हुआ है। भाई अभी से दुपट्टा ना संभल रहा उसका। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया, धीरे धीरे पूरा सरक जाएगा। एक स्क्रीनशॉट लगाया, स्क्रीन की तरफ देखिए। अब ये माँ बन गई है तो भाई ये हिजाबी नहीं बन सकती, क्योंकि ये दुपट्टा संभालेगी, अपने बच्चे को संभालेगी, तो इसलिए धीरे धीरे करके हटा देगी। कह देगी फ्रेंड्स हम परेशान हो गए, अब हम बेबी को संभालें या खुद को संभालें या दुपट्टे को संभालें। और नीचे जैसे ही अपनी सोसाइटी में एंटर कर रहे थे अपनी बिल्डिंग में, तुरंत ही उनको वहाँ पर पापा मिल गए और पापा को भी दिखा दिया। पापा तो घर के हैं भाई, अपने पापा हैं, फिर दे भैया भी अपने घर के हैं, वो भी हैं। और अगर इसी बीच में अगर उनका जो यहाँ पे बैठा रहता है हमेशा, आपने देखा होगा चौकीदार, अगर वो भी आके देख लेंगे तो क्या मना थोड़ी ना कर देंगे? क्योंकि भाई उनको देखना अलाउड है, लेकिन ऑडियंस को देखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। स्टिकर लगाया जाएगा बच्चे पे, आपको देखने का अधिकार नहीं है, आप बस दुआ करो वहाँ पर बैठकर। और पापा ने देखते ही कहा ये तो पूरा चालू है। हाँ मैंने क्या कहा था, और चालू की स्माइल, वो माय गॉड, गर्व से सीना और चौड़ा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है कि उसका बेटा उसकी शक्ल पर है। और जब यही बात ये बोली गई थी कि इसका भतीजा उसकी शक्ल पर है, तब चालू को बड़ी चिढ़ हुई, तब बहुत ज़्यादा बुरा लगा।
क्योंकि बच्चा जो है अपने कलर के लिए, अपने फीचर्स के लिए ट्रोल हो रहा था। अब देखो उस बात को मैं नहीं उठाना चाहूँगी क्योंकि छोटा बच्चा है, आज देखो कितना स्मार्ट क्यूट लगता है ना। लेकिन छोटे बच्चे हैं, रंग बदलते बदलते रहते हैं। लेकिन उस दौरान लोगों ने हद पार की हुई थी और उसकी इतनी भर भर के ट्रोलिंग हो रही थी। जब 3 महीने बाद उस बच्चे का चेहरा देखा और चालू को ये बताया गया क्योंकि उसका कलर थोड़ा डल था, फीचर जो मैच नहीं हो रहे थे, तो बार बार कहती नहीं मुझ पे तो नहीं गया भाई, भाभी पे गया है, भाभी पे गया है। और भाई बिल्कुल डिनाई कर दिया। भाई गर्व की बात होती है। अब मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरा घर का नाम शन्नू है, तो क्या कहते हैं वो सारे के सारे मेरी भतीजी मेरी एक है और मेरे भतीजे 3 हैं। यानी कि जो बड़ा भाई है उसके 2 लड़के हैं, दोनों लड़के हैं और कोई और बच्चा नहीं है, 2 लड़के ही हैं। और जो छोटा वाला भाई है उसके पहले बेटी है और उसके बाद एक बेटा है जो 1.5 साल का है। और तो जो बेटी है उसकी वो 3 साल की हो चुकी है। तो वो उसकी बहुत सारी चीज़ें मुझसे सिमिलर है। इवन अभी मैंने जो रिसेंट व्लॉग अपलोड किया है वलीमे वाला, उसमें आप सुनेंगे परी भी ये बोल रही थी बिल्कुल अपनी बुआ पर है। तो एग्जैक्टली भाई मुझे तो बड़ा गर्व होता है। और उसको पता है क्या कहते हैं, अब मेरी छोटी वाली सिस्टर, मेरा छोटा वाला भाई यानी कि उस बच्ची का पापा और भी कई सारे लोग ये कहते हैं शन्नो है, दूसरी शन्नोबाजी। तो उसको ना शन्नोबाजी कहकर ही ट्रीट करते हैं क्योंकि मुझे कहते हैं घर पर मेरा नाम है। भाई मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मेरी भतीजी मेरे जैसी है, या भतीजा भी मेरे पे जैसा है। जो बड़ा वाला भाई है ना उसके बच्चे फीचर्स उसके मेरे में मैच करते हैं। वो भतीजा होकर भी अपनी बुआओं पे गया है। हमें तो बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है जब ये सुनने को मिलता है कि भाई भतीजा भतीजी जो है अपने बुआ पे गए हैं। इसको क्यों चिढ़ हुई, क्योंकि बच्चे की ट्रोलिंग हो रही थी। अब तो बड़ा सीना चौड़ा हो रहा है जब पापा ने कहा है कि चालू पे गया है पूरा, क्योंकि इसका बच्चा जो है ना कलर फेयर होगा, उसका फीचर ठीक होंगे। तो इसको अब क्योंकि अपने बच्चे को कैसे कह देगी कि भाई भाभी पे गया है, या तो यूँ भी कह सकती नहीं 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 मेरा बच्चा मुझ पे नहीं गया, ये तो पिज़्ज़ा पे गया है, ये तो नान पे गया है, ये तो फनी पे गया है। ना भाई ना, अब तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इसका बेबी डेफिनेटली रूहान की तरह से कलर जो है डल नहीं होगा जो उस दौरान उस बच्चे का था। अब तो ठीक है, तो इसलिए ये बड़ी खुश हो रही है ये सुन कर के भाई इसका बच्चा इस पे गया है। बच्चे को देखकर और ये कह के चालू पे गया, और फिर उसके बाद ये कह के आगे चले गए आते हैं हम आते हैं, यानी कि वो चले गए हैं घूमने के लिए नीचे, क्योंकि वो घूमने के लिए ही आए थे नीचे। अब वो तो इत्तेफाकली मिल गया क्योंकि पापा तो अस्पताल जा नहीं पाए थे, तो उनको अपना नाती वहीं देखने के लिए मिल गया। अब दरवाजे पर खड़ी हुई हैं उनकी सासू माँ वेलकम के लिए। तो मुझे एक मोमेंट बड़ा ऑकवर्ड सा लगा कि जैसे ही एंटर किए, क्योंकि तो महर तो वहीं थी लेकिन पिज़्ज़ा इनके साथ साथ आई है। तो पिज़्ज़ा जैसे आई तो पिज़्ज़ा को लगा कि ये मुझे गले लगाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको सरका दिया कि भाई चल तू निकल, मैं तो बच्चे का वेट कर रही हूँ। क्या ये सिर्फ मुझे ही मोमेंट ऐसा लगा था या आपको भी ऐसे ही फील हुआ? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे ही ऐसा लगा है क्या। और उसके बाद उनकी जो बच्चे की दादी हैं वो खड़ी हुई हैं और जो बच्चे की छोटी नानी है वो पानी के डिब्बे से पता नहीं क्या नजर उतार रही हैं, क्या कर रही हैं। भाई ये सब शिर्क है, ये ऐसा कोई नहीं करता, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ। इनके सारे काम बड़े अनोखे होते हैं। ऐसे तो ये सारे काम वहाँ करते हैं। हाँ, अगर आप घर से निकल रहे हो और आप सदका कर रहे हो, जैसे कि अनाज पे हाथ रखवाती हैं और ये कहती है हाथ नहीं रखवाना चाहिए, नियत से ऐसे ही दे देना चाहिए, वो होता है सदका। और सदका करना भी चाहिए, फिर चाहे पैसे से दे दो, चावल से दे दो, गेहूं से दे दो, यानी कि अनाज से भी दे सकते हो आप, पैसे से भी दे सकते हो। लेकिन ये पानी का बर्तन लेकर उससे पानी से इस तरह से नज़र उतारना, ये करना, ये शिर्क है, ये काम मत करो। और इनके घर में भर भर के शिर्क होते हैं। और भी कई सारी चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो उनकी सास बता रही है ऐसे करके इनके सर के ऊपर से उतार दो, ऐसे। आप चालू के सर से भी उतार दिया, बच्चा गोद में ले रखा फनी ने तो फनी के सर से भी उतरवा रही हैं। क्या कर रहे हो भाई, शिर्क मत करो। पहले एक बार एक डायरेक्शन में घुमाया पूरा का पूरा, फिर उनकी सास ने फिर से बताया कि दूसरी डायरेक्शन में उतारो, फिर ऐसे करो। और भाई माँ कितनी खुश है, आ गए बाबू घर आ गए। देखो खुशी अलग ही दिखाई दे रही है। भाई ये होती है दादी। नानी की गोद में नहीं गया, दादी की गोद में गया। दादी ने लिया भाई पहले से दरवाजे पे एकदम सारे काम करा के, और अपने पोते को खुद अपने हाथ से अंदर लेकर गई है। नानी बस मुस्कुराते हुए खड़ी खड़ी देखती हुई रह गई है। सीखो कुछ इनसे दादी बनना। तो 3 दिन का ही बच्चा है। फिर अपनी अम्मी को बताती है अम्मी पापा मिले थे, वॉक पे जा रहे थे, उन्होंने देखा था बेबी को नीचे। और भाई अगले सीन में चालू को बिठा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगले सीन में फिर दरवाजा खोलने के लिए गया और पापा एंटर होते हैं। लेकिन जब नीचे पापा घूम रहे थे तो उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े, कुर्ता पजामा टाइप का कुछ पहन रखा था। और जब वो चालू के पास ऊपर आए तो फिर वो मरून कलर की टी शर्ट में थे। ये कपड़े कब में को कहाँ से बदल के आ गए भाई। पहले मुझे एक बार को लगा कि शायद ये किसी दूसरे दिन की क्लिपिंग है जो चालू ने यहाँ पर जोड़ दी है, लेकिन देखा तो देव भैया के वो सेम कपड़े थे जो नीचे उन्होंने पहने हुए थे, बाकी सबके भी सेम कपड़े थे। इट मीन्स वो खुद के कपड़े ऊपर से जाकर बदलकर कंफर्टेबल टी शर्ट लोअर पहनकर ऊपर आए हैं। तो 100% ये जुम्मे का दिन होगा जिस दिन ये वहां से घर पर आई होगी, और जुम्मे के दिन ही पापा कुर्ता पजामा पहनते हैं। यस, 23 तारीख थी।
21 तारीख को बेबी डिलीवर हुआ है, 22 तारीख का सेकंड डे और 23 तारीख को थर्ड डे और 23 तारीख को ही जुम्मा था और 23 तारीख को ये घर आई थी। और भाई नाना भी मिलने के लिए आए हैं, तो दादी ही गोद में लेकर लाकर दिखा रही है। ना 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 ना, नानी को इजाज़त नहीं है कि वो जो है गोद में लें और अपने ही पति को ले जाकर अपने जो है नाती को दिखाएं। दादी लेकर आई है, आओ नाना मिलने आए हैं। और जब दादी ने लाकर नाना को गोद में दिया तो सबसे पहले सवाल पूछा, ले लोगे? क्योंकि उनको पता है कि भाई वो कमज़ोर हैं, वो बीमार भी हैं, अभी पूरी तरह से वो सारी चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं या चल नहीं पाते हैं या बिना सहारा के नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए उनको इस बात की जो है थोड़ी फिक्र हुई कि बच्चे को संभाल पाएंगे क्या नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ 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 हम ले लेंगे। और उसके बाद उन्होंने बेबी को गोद में दिया। दादी कह रही है नाना से सलाम नहीं करते? हाँ भाई ये सलाम करेगा, बल्कि माथे पे हाथ रखे जाएगा, अस्सलाम वालेकुम नानू साहब। कैसी बात कर रही हो? माना के लाड प्यार ज़्यादा आ रहा है, पर वो बातें तो बोलो जो होनी चाहिए। और भाई थोड़ी देर में बेबी रोने लगा, बस बस करके फिर वापस से दादी ने फिर से गोद में ले लिया। और उसके बाद नानू ने बच्चे की मुंह दिखाई करी। और ये सब हो सकता है भाई भाभी ने बोला हो या फिर इनकी अम्मी ने बोला हो, क्योंकि जब तो नीचे घूमने फिरने के लिए जा रहे थे तब थोड़ी ना पैसे अपने साथ कैश लेकर जाएंगे। और जब आए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो 1,500-2 हज़ार रुपये से ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लग रहा है कि कई सारे नोट है 500 रुपीज़ के जो बच्चे को दिए गए हैं। तो डेफिनेटली या तो इनकी अम्मी ने फ़ोन कर कर बोला है या फिर भाई भाभी ने इस चीज़ के लिए सीख दी होगी। हो सकता है उनको भाई इतनी मैच्योरिटी उनमें समझ हो कि भाई बच्चे को गोद में लिया है पहली बार तो चलो उसको जो है पैसे देने चाहिए। हमेशा करते हैं वैसे वो अपने बहू के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नए एफर्ट करते हैं। और इवन अपनी वाइफ के लिए भी। खुद से बाहर तो नहीं जा सकते लेकिन किसी से भी कहकर करा लेता। अब ये तो पैसे की बात है, ये तो खुद से दे ही सकते हैं। और इसी मूवमेंट पे मैंने जो कहा ना अंधविश्वासी चीज़ें, शिर्क वाली चीज़ें, तो अब मैं आपके साथ फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिए। अभी 3 दिन के बच्चे के ही गले में इन्होंने जो है तावीज़ डाल दिया। अब इसका क्या मतलब है तावीज़ डालने का? और भाई शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक तरफ तो तुम ये कह रही हो कि हम फ़ोन हाथ में नहीं ले रहे, हम बस बच्चे को सुनाने के लिए। और मैंने क्या कहा था कि ये जो बेबी वॉइस में या बच्चे की आवाज़ में जो भी चीज़ें इसने डाली थी, एक स्टोरी लगाई थी, कोई सूरत चला रखी थी, वो इसने बच्चे के लिए चला रखी थी कि बच्चों के कानों में अच्छी अच्छी चीज़ें जाएं। और फिर जब तू खराब खराब चीज़ें दिखाएगी, खुद खराब खराब चीज़ें करेगी, वो बच्चा देखेगा सीखेगा नहीं क्या? पहले अपने आप को सुधार ले, इससे पहले कि बच्चा थोड़ा समझने लायक हो जाए ना। अपने आप को, दोनों हस्बैंड वाइफ को कह रही हूँ, दोनों सुधार लो। फिर बच्चा ये कहेगा कि पापा आपके दांत कितने गंदे हैं, उससे पहले अपने दांत क्लीन कर ले। तो इसको अब बताओ किस चीज़ से नज़र लग जाएगी? बच्चे को भी तावीज़ पहना दिया। एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। 1 2 3 पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर देखो, बच्चे पे स्टिकर लगा रखा है, लेकिन मैं जूम करके दिखा रही हूँ। बच्चे के गले में तावीज़ डाल रखा। भाई 3 दिन का बच्चा है। अब सोचो ये तो 3 दिन से अस्पताल में है, तावीज़ बनकर घर से ही तो गया होगा या कहीं से मंगवाया होगा इन्होंने बनवा कर। ज़्यादा हद नहीं हो गई है? कुछ ज़्यादा शिर्क नहीं कर रहे ये लोग? अल्लाह रसूल की बातें तो इतनी करते हैं, पर मानते कब हैं रसूल की बात को? कौन से इस्लाम में, कौन से हदीस में ये लिखा है कि तावीज़ गंडे बनाने चाहिए और वो पहनने चाहिए? अल्लाह पे विश्वास रखो, दुआओं पे विश्वास रखो, पढ़ो ना जितना मर्जी पढ़ना, जितनी इबादत करनी उतनी इबादत करो। ये तावीज़ गंडे गले में बनाकर लटकाने का क्या मतलब है? कौन से इस्लाम में, कौन से हदीस में लिखा है तावीज़ गंडे बनाना और पहनना? और चालू कितनी ज़्यादा शातिर है, मतलब बच्चे के मुंह पे तो स्टिकर लगा ही रखा है, लेकिन अगर वो शीशे के पार यानी कि विंडो के पार होकर मतलब क्रॉस कर कर जा रही है तो शीशे में से भी बच्चे का फेस ना दिख जाए इनकी ऑडियंस को, जो इनकी ऑडियंस इनको देख रही है। बच्चे को नज़र लगा दोगे अगर आप देख लोगे तो शीशे पे भी ब्लर कर दिया। भाई देखा जाए तो उस रिफ्लेक्शन में कुछ दिखने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं दिखने वाला, लेकिन फिर भी उसने शीशे तक को ब्लर कर दिया। क्या रे यार, क्या चालाकी के साथ तू व्लॉग एडिट करती है भाई, सैल्यूट है तेरी एडिटिंग को। ये देखो एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखो विंडो में शीशे में दिखने कुछ नहीं दिखने वाला था इससे, क्योंकि इतने छोटा सा बेबी है, उसका फेस छोटा सा होता है, कैप लगाई हुई है तो कौन सा उसका फेस दिख जाता है रिफ्लेक्शन में, लेकिन वहां पर भी उस जगह को भी ब्लर कर दिया है। देखो जरा स्क्रीन पर, तो बच्चा रो रहा है जोर जोर से, तो उसकी जो छोटी वाली दादी है वो ताली बजा बजा के कह रही है बस 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 बस। खिलाने का मौका नहीं दिया और ना ही गोद में दिया। दादी आराम से बराबर से लेकर निकल गई है अपने इकलौते पोते को। और जब अंदर गई हैं तो छोटी वाली खाला हाँ 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 बस 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 बस, वो भी खिलाने की, चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। उनकी गोद में भी नहीं दिया दादी ने। और भाई कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं, क्योंकि पापा के साथ देव भैया आए हुए, तो देव भैया और वो लड़की यानी कि पिज़्ज़ा बैठकर क्या कर रही है, जो बच्चे का झूला है उसको सेट कर रही है। और साथ साथ टाइटल भी लिखा था, और वो टाइटल क्या लिखा था, थैंक यू साहिबा मासी।
भाई ये जो साहिबा लड़की है, इसका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है शायद, पता नहीं किस नाम से था, याद नहीं आ रहा मुझे। फ़नी उसका शायद मजाक भी उड़ा रहा था। वही थी जिसने इसको वो जो पिलो था ना, वो पिलो दिया था। वही थी जिसने इसको प्रेगनेंसी के उस दौरान जब इसको सूट आने बंद हो गए थे तो बहुत सारे सूट भिजवाए थे। वही थी जिसने इसको शायद आम वाम या कुछ और चीज़ें भी भिजवाई थी। और वही थी जिसने इसके बच्चे के लिए झूला भेजा है, जिसको इसने लिखा है थैंक यू साहिबा मासी। बच्चा आया नहीं है घर में, झूला पहले ही डिलीवर्ड होकर आ गया है भाई। इसको बैठकर पिज्जा और देव भैया लगा रहे हैं। और फनी कहता दिखाओ दिखाओ मुझे मैनुअल, ही दिखाओ। मैनुअल पढ़कर उसको सेट करने की कोशिश कर रहा है। और अब हमें यहाँ पर देखने को मिली मैडम की मम्मी, यानी कि जब उनको पता चल गया है कि चालू आ गई है, बेबी को लेकर आ गई, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल नहीं जा पाई थी, तो वो आई हैं मिलने के लिए। लेकिन चालू ने उनकी आवाज़ नहीं सुनाई, ये बोलते हुए नहीं सुनाया कि भाई वो क्या कह रही हैं, कैसे उन्होंने ब्लेसिंग दी है, वो क्या कहना चाह रही हैं, ना। उसकी जगह म्यूजिक डाल दिया है और सिर्फ एक सीन दिखाया है बैग से, कि वो बैग से। लेकिन हम तो पहचानते हैं ना मैडम की मम्मी है, तो इसलिए हमने देख लिया और पहचान लिया। इतनी चालाक औरत है ये, इतनी सी छोटी सी क्लिपिंग के लिए भी इसको म्यूजिक लगाना पड़ा। भाई उसको वॉइस ऐसी रहने देती जो उसकी ओरिजिनल वॉइस थी। और इसके बाद का जो आगे रिव्यू हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है और मेरे फ़ोन में आजकल बहुत शॉर्टेज हो गई है, क्या कहते हैं, मेमोरी की। और मेमोरी की वजह से फिर मुझे दिक्कत होती है वीडियो इंपोर्ट करने के लिए। देखती हूँ इसकी साफ़ सफाई करती हूँ, पुरानी चीज़ें निकालती हूँ इसमें से। जो कुछ पॉडकास्ट हैं वो मुझे फेसबुक पे भी अपलोड करने होते हैं, तो वो भी मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, बहुत कुछ बाकी है भाई अभी तो। वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो, और वीडियो पसंद आए तो पता है क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी ओपिनियन देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।